तो गाइस कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लटकन की फिनिशिंग के लिए। वहां पर आपको जो लटकन का फिनिशिंग था, जो लटकन बनाने का प्रोसेस था, वो काफी आपको पसंद आया था। लेकिन उस वीडियो पे काफी सारे कमेंट थे कि सर जो लटकन के साथ डोरी है उसका प्रोसेस भी बताइए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस डोरी को फिनिशिंग के साथ कैसे बनाया जाता है। पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें कुछ टिप्स भी आपको मैं सिखाने वाला, जिससे कि आप डोरी बनाते हो उसमें फिनिशिंग का लेवल बढ़ जाएगा। तो किस तरह से ये डोरी बनाई जाती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने व्हाइट कपड़ा ले लिया है डोरी बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने व्हाइट कपड़ा लिया है और धागा लिया है डार्क कलर का, ठीक है, ताकि पाइपिंग में जो मैं सिलाई लगाऊँ वो आपको विजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कपड़े को सही उरेब में देखेंगे, ठीक है। सही उरेब क्या होता है कि जहाँ पर ज़्यादा खींच रहा है वहीं पे सही उरेब होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कम उरेब हो रहा है और यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। तो हम इसी हिसाब से यहाँ पर हम पाइपिंग की पट्टी काटेंगे। तो सबसे पहले हम उरेब कपड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से हम उरेब काट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी काटनी है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी काट ली है, जो कि उरेब है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इस तरह से बेंड कर देना है पट्टी को और अच्छे से नाखून लगाइए, ठीक है। और आपको यहाँ पर 1.5 धागे का कपड़ा छोड़ के, जहाँ पर बेंड किया है वहीं से आपको 1.5 धागे का कपड़ा छोड़ के यहाँ पर सिलाई लगानी है, ठीक है। तो आपको इस तरह से सिलाई लगाते जानी है। और एक चीज आपको खास ध्यान देनी है, जो टिप्स है, आपको क्या देखना है, आपको सुई पे नहीं देखना है, ठीक है। आप सुई को भूल जाइए। आपको क्या देखना है कि जो ये राइट साइड का पार्ट है, ये डबल बूट का राइट साइड का बूट है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो बेंड हुआ कपड़ा के साइड है, ये पट्टी मुड़ी हुई है, वो कॉर्नर इस बूट के सेंटर में चलनी चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो ये बूट है ना, वहां पर ये इस कोर को देखिए सेंटर में ही चल रही है, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। जब मैं सिलाई लगाऊंगा तो पूरे टाइम पट्टी बूट के सेंटर में ही रहेगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर सिलाई लग चुकी है। आप सिलाई देख सकते हैं कि सभी जगह पे एक सी लगी है, ठीक है, कहीं आड़ी टेढ़ी नहीं लगी है। और सिलाई भी देख सकते हैं बिल्कुल छोटी सिलाई है, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट देना है। इस तरह से काटते जाइए। तो देखिए गाइज, अब पट्टी जो बची है वो आधे इंच की है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे। तो पलटने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको इस तरह से कोन बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर कट लगा देना है, ठीक है। आपको कहाँ पर काटना है, आपको यहाँ पर काटना है जहाँ पर ओपन पार्ट है। जो जहाँ पर बंद पार्ट है वहीं से आपको नहीं काटना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप इस तरह से लंबी सुई ले लीजिए, ठीक है, बड़ी सुई लेनी है। और उसमें आपको 8 लेयर का धागा पिरोना है, ठीक है। 8 लेयर का धागा पिरो लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर गांठ लगा देनी है। लेकिन गांठ कैसे लगाएंगे, ऐसे ही सिंगल, ठीक है। आप मल्टीपल गांठ मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर गांठ थोड़ी बड़ी हो गई तो डोरी पलटने में मुश्किल होगी, ठीक है। आपको इस तरह से गांठ कस देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जहाँ पर मुड़ा है वहां पर गोल पाइपिंग जैसा बन गया होगा, उसमें आपको इस तरह से सुई पिरो देनी है, ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से आप धागा निकालते रहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फांसी लगानी है। कैसे लगाएंगे, आपको यहाँ पर धागे को खोलना है इस तरह से, और ऐसे फांसी लगा दीजिए। तो देखिए गाइस, फांसी लग चुकी है और अच्छे से खींच दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये डोरी है उसके अंदर इस तरह से आपको सुई जाने देनी है, ठीक है,
इस तरह से, इस तरह से जाने दीजिए और सामने की तरफ निकाल दीजिए। ठीक है, पूरे धागे के साथ सामने की तरफ आपको निकाल देनी है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे पलटना है। तो गाइज उसके बाद आपको इस तरह से आपको पहले शुरुआत करनी होगी पाइपिंग को पलटने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है, उसके बाद आसानी से पलट जाती है। तो आपको सबसे पहले इसको इस तरह चुटकियों में पकड़ लेना है और इस तरह से मसलिए पहले, फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा खींचते जाइए। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ तक पहुँच चुकी है पाइपिंग। फिर इस तरह आपको धीरे धीरे पलटना है। ठीक है, याद रखें गाइज जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको इस तरह से पहले यहाँ इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद जहाँ पर पाइपिंग शुरू होती है यहाँ पर धागा है और यहाँ पर जो जॉइंट है दोनों का, इस तरह से पकड़ लेना है। उसके बाद यहाँ से खींचना है इस तरह से। अगर आप ऐसे ही खींचोगे इस तरह से तो क्या होगा कि अंदर से धागा टूट जाएगा और आपको वापस से एक नई डोरी बनानी होगी। तो उससे बचने के लिए आपको इसी तरह जहाँ पर डोरी शुरू होती है वहीं से इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से पलटना है। ठीक है, तो आपको इसी प्रोसेस से सारी डोरी पलटनी है। याद रखें गाइस इस तरह से गुच्छा मत होने दीजिए यहाँ पर, अगर गुच्छा हो गया तो यहाँ से पलटनी बंद हो जाएगी। अगर गुच्छा हो जाता है तो आप इसी तरह से वापस निकाल लिए जो कपड़ा अंदर चला गया है। ठीक है, और उसके बाद खींचिए, इस तरह से वापस निकाल लीजिए। उसके बाद खींचिए तो होने लगेगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोरी बिल्कुल पलट चुकी है। ये देखिए गाइज डोरी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और आपको यहाँ पर ब्लैक सिलाई भी दिखाई दे रही होगी क्योंकि मैंने डार्क धागा यूज़ किया था इसीलिए। तो आप देख सकते हैं कि डोरी सभी जगह एक सी बनी है, आप देख सकते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।